देखिए, आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, गेस्ट हैं, हर तरह के गेस्ट हैं और अपने घर में भी कई तरह के टेस्ट वाले पर्सन रहते हैं, मतलब यानी कि परिवार वाले। तो उसमें अलग-अलग टेस्ट में सोचना, करना और हर तरह का आना चाहिए, नॉन ऑयली, ऑयली हर तरह का। तो उसमें जो मैं आज रेसिपी लेके आई हूँ, है तो कॉमन, लेकिन क्या है, उसे 2 तरीके से बनाने का जो एक ढंग है, वो मैं आपको बताती हूँ, जिसमें ऑयली और नॉन ऑयली। तो मैंने 1 सर्विस स्पून लिया तेल या रिफ़ाइंड या घी, जिसमें भी आप फ्राई वगैरह करते हैं, उसमें डालेंगे उबला हुआ कट किया हुआ 2 आलू। और उसके बाद इसको सेमी फ्राई करके निकाल लेते हैं और उसके बाद मूंगफली डालेंगे दाने, करीब आधा कटोरी। और अगर ये फ्राई हैं तो हल्का सा फ्राई कर लीजिए, यानी कि पहले से ही रोस्टेड हैं तो हल्का सा फ्राई कर लीजिए, और नहीं है तो ढंग से आप फ्राई कीजिए। उसके बाद डालेंगे राई और कड़ी पत्ता, और इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्च, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर आपके परिवार के लोग हरी मिर्च खाते हैं तो आप हरी मिर्च डालिए। और इसके बाद आधा कटोरी हम मटर लेंगे और इसको डाल के हल्के हल्के फ्राई करेंगे। फ्लेम लो ही रखिएगा, हाई या मीडियम नहीं रखिए। इसके बाद डालेंगे हम शिमला मिर्च और गाजर बारीक चॉप्ड की हुई। और इस शिमला मिर्च और गाजर को डालने के बाद हम धीरे धीरे इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे हल्का सा नमक, और नमक डालने के बाद इसको हिला हिला कर एक तरह से फ्राई करेंगे। और ग्लास लिड लगा के इसको गलने तक, थोड़ा गाजर और शिमला मिर्च गल जाए तो ये स्टीम में पकाएंगे। और इसके बाद डालेंगे हम टमाटर, और टमाटर को फ्राई करेंगे धीरे धीरे। और उसके बाद डालेंगे बेसिक मसाले, थोड़ा सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, और लाल मिर्च अगर आपको डालनी है तो आप डालिए, तीखा खाते हैं, वरना हरी मिर्च डली हुई है तो पता नहीं है कि हरी मिर्च कितनी तीखी है। और इसके बाद इसको हम हिला हिला के इस तरह से भूनेंगे। और फिर बाद में अच्छी तरह से वॉश किया हुआ जो पोहा है और जो स्ट्रेनर में हमने डाल दिया था, उसके बाद उसको डालेंगे पोहे को। और पोहे के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे, ध्यान रखिए। वेजेस में भी, यानी कि वेजिटेबल में भी डल चुका है पहले से नमक, उसके अंदाज़ को लेके हम पोहे के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा खाड़, या आप डाल सकते हैं तो चीनी डाल दीजिए, मैंने खाड़ डाली है। और इसके बाद हम इसको धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स करेंगे। और इसके बाद डालेंगे हम कुछ काजू के टुकड़े और किशमिश। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। और इसमें आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, इस वाले पोहे में मैंने नहीं डाला है। और 1/4 कटोरी हम डालेंगे इसमें दूध बिना मलाई का, और करीब आधा नींबू का जो जूस है, यानी कि रस है, वो डालकर बिना हिलाए हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसको हिलाकर देखेंगे, इतना सॉफ्ट हो जाता है और इतना टेस्टी लगता है दूध वगैरह ये सब डालकर। और काफ़ी, जैसे हमने शिकायत सुनी है कि जो पोहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, या कहना चाहिए सूखे सूखे हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम इस टेक्निक से अगर आप पोहे बनाएंगे तो वो नहीं आएगी, घंटों तक सॉफ्ट रहेंगे। इसके बाद इसमें मूंगफली और आलू जो फ्राई किए हुए थे वो डाल देंगे, और नींबू रखकर आप सर्व कीजिएगा, क्योंकि ये अपनी पसंद है, टेस्ट है। अगर नींबू का आप ऊपर से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब है दूसरी टेक्निक, यानी कि दूसरी रेसिपी, जिस तरह से मैं पोहा अधिकतर बनाती हूँ और मेरे घर में यही पसंद किया जाता है। तो 1.5 कटोरी लिया हमने पोहा, और आरओ के पानी से बहुत अच्छे से वॉश करेंगे। अगर आप चाहें तो कटोरे में पानी भरकर भी इसे वॉश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं, पोहे पोहे पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पोहा है, क्योंकि बहुत सा पानी में डालकर एकदम से घुलने भी लगता है। तो इस तरह से स्ट्रेनर में अच्छी तरह से धोने में सेफ रहेगा। और इतनी गंदगी निकली है इस पानी में। इसके बाद एक बाउल के ऊपर आप रख देंगे इसको, और इसके बाद डालेंगे इसमें हल्दी। और ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने उसमें ना डाल के इसमें डाली है, तो इसका यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं इसमें डालती हूँ। और इस पोहे के अकॉर्डिंग हम डालेंगे नमक, और थोड़ा सा खाड़, और या आप चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। और आधा करीब नींबू आप इसी में निचोड़ देंगे।
और देखिए इस तरह से मैंने नींबू डाला और सब चीज़ों को बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि पोहे गीले हैं तो इस जगह पे आप बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट तरीके से आप इसको मिक्स कीजिएगा और कढ़ाई को ग्रीस कीजिएगा घी से और डाल दीजिएगा मूंगफली के कच्चे दाने हैं। भुने हैं तो बहुत कम देर में ही भुन जाएंगे, लेकिन अगर कच्चे हैं तो इनको प्रॉपर इस तरह से हिला हिला के हमें भूनना होगा, फ्राई करना होगा। और ये डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई हैं। और देखिए इस तरीके से बस जितना हमने ग्रीस किया है कढ़ाई को, उसी ऑयल में या उसी चिकनाई में ये भुन जाएंगी अच्छे से मूंगफली। और इस तरह से शैलो फ्राई करने के बाद हम इसे किसी भी बाउल में निकाल लेंगे और करीब 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, जिसमें कि हम राई का तड़का दे सकें अच्छे से। और इसके बाद डाल दूँगी मैं मीठी नीम। ये थोड़ी सी मैंने गलती करी कि राई पहले नहीं डाली, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप देकर घी के ऊपर मैं राई डाल ली हूँ 1 टेबल स्पून। और मैंने डाली राई और थोड़ा तड़कने के बाद कड़ी पत्ता को आगे कर दिया। और उसके बाद डाला मैंने आधी कटोरी मटर, और ये मटर मेरे पे सीजन की रखी हुई है और मैं इसको प्रिज़र्व करती हूँ और करके ही रखती हूँ। और इसके बाद मैंने डाला स्वीट कॉर्न करीब आधा कटोरी, और इसके बाद डाली मैंने थोड़ी सी किशमिश के दाने। और इसको देख लीजिएगा इसमें तिनके वगैरह हैं या नहीं हैं। और 1 से 1.5 टेबल स्पून डाला काजू का टुकड़ा। और इसको धीरे धीरे करीब 2 से 3 मिनट हम कढ़ाई में ऐसे ही हिला हिला के फ्राई करेंगे, जिससे एक भुनने वाली स्मेल आ जाती है इन सब चीज़ों में। और इसके बाद जो हमने पोहा रखा था हल्दी वगैरह ये सब डालकर उसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम करीब, जैसे पहले वाले पोहे में हमने थोड़ा कम डाला था, इसमें आधी कटोरी प्लस 2 टेबल स्पून और ऐड करेंगे। और तब दूध डालकर हम हल्का सा बस इसको हिलाएंगे, जिससे कि पूरे में दूध मिक्स हो जाए। और इसके बाद ढक देंगे। बस इस पोहे में उस दूध से थोड़ा सा ज़्यादा दूध डलता है। और इसके बाद देखिए ये स्टीम आ गई इसके ऊपर। इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ऐसे ही ढका रहने देंगे, जिससे स्टीम में और एक तरह से ये जो पानी का एक अंश होता है उसमें ये प्रॉपर सॉफ्ट हो जाएगा। और पानी ध्यान रखें लिड हटाने पर पानी इसमें ना गिर जाए। और हल्के से कि इसको हिलाते हुए मूंगफली के दाने डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक सर्विंग बाउल में डालेंगे। और सर्विंग बाउल में डालने के बाद ऊपर से बारीक चॉप किया हुआ खीरा डालेंगे। और खीरे से पूरा गार्निश करने के बाद हम लेंगे टमाटर भी हमने बारीक चॉप किए हैं और इसको ऊपर से हम टमाटर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें सर्विंग बाउल में ना डालकर आप डायरेक्ट प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप रखेंगे गेस्ट के आगे तो बहुत सुंदर लगता है। और टमाटर गार्निश करने के बाद हमने डाली भुजिया, ये हल्दीराम वाली भुजिया है। और इसके बाद डालेंगे हम ऊपर से पेरी पेरी मसाला। चूँकि हमने टमाटर और खीरे में नमक नहीं डाला ऊपर से तो वो फीका लगेगा, तो ये पेरी पेरी मसाला डालने के बाद इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा एक तरह से इन्हेंस होगा, इसका बहुत टेस्टी लगेगा। और इसके बाद आप डालेंगे आधा नींबू, निचोड़ देंगे इसी के ऊपर। और इस बात का ध्यान रखें इसको मिक्स नहीं करना है। और साइड में हम सर्विंग स्पून लगा देंगे। और इसके बाद प्लेट और एक स्पून लेने के बाद मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ उनको देने के लिए, क्योंकि हम दोनों का ही फेवरेट है, नॉन ऑयली है। और हम जितना भी फूड जो भी कुछ हम लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट या लंच डिनर जो भी करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि नॉन ऑयली ही लें और हेल्दी भी हो। और कहते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट रिच और हेल्दी होना चाहिए, तो दोनों कॉम्बिनेशन इस पोहे में है। और इसके ऊपर मैंने डाला नहीं है, नहीं तो मुझे बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, बारीक बारीक चॉप करके आप बनाना भी डाल दीजिए। एक बार बनाकर देखिए इस तरह का पोहा और परिवार के लोगों को खिलाकर देखिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, बनाइए, खाइए, खिलाइए। आगे मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, इंटरेस्टिंग वीडियो पे। सो टेक केयर, बाय बाय।